हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप जैसे मैं भी मस्त हूँ आप भी मस्त होंगे। तो आज मैं बुद्धा कॉलोनी के बहुत ही प्रचलित एक हॉस्टल संचालक के पास आया हूँ, उनका हॉस्टल थोड़ा विजिट करने के लिए। तो मैं आप सभी के साथ इस चीज़ को शेयर करूँगा कि आखिर क्यों इतना प्रचलित है वो। और चलिए तो फिर डायरेक्ट उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं क्या है, क्या रूल रेगुलेशन है इनके पास, कितना प्रचलित है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उनके पास। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey Mr. आइए बैठिए। विजिट करना चाहते हैं आपसे। जरूर बैठिए बैठिए। सबसे पहले तो आप अपना हॉस्टल का शुभ नाम बताइएगा। मुझे तो पता ही है, लेकिन आप मेरा हॉस्टल का नाम उषा गर्ल्स हॉस्टल है, जो आपने बोर्ड पे ही देखा होगा। हाँ, एड्रेस बता दीजिएगा। और ये बुद्धा कॉलोनी दुजिया चक नियर गोल इंस्टीट्यूट के पास में ये चलाया जा रहा है। यहाँ पे गर्ल्स का ये सेंटर है और बॉयज़ का भी मेरे पास सेंटर है, जो गोल इंस्टीट्यूट के जस्ट नियरेस्ट में है। जहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है उसका नाम है मुकुल बॉयज़ हॉस्टल। अच्छा, मतलब कि जहाँ तक हम लोगों को पता था कि बस आपका एक गर्ल्स हॉस्टल ही है, तो एक बॉयज हॉस्टल भी है साथ जी, में? मेरा एक बॉय हॉस्टल भी है। अच्छा। और तो आप बताइए कि आपका हॉस्टल जो है उतना प्रचलित कैसे है? प्रचलित होने का कारण है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था दिया हूँ। ठीक है। अच्छा। व्यवस्था देने का कारण है कि यहाँ गर्ल्स है। सबसे पहले कि गर्ल्स लोग को अच्छा व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे गर्ल्स लोग सेफ फील नहीं करेंगी। सेफ फील कराने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, वार्डन, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चीज लगा हुआ है। और जो भी इन लोग को जरूरत के सामान होती है वो यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाता है। ज्यादातर बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और सेफ्टी के आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। और एक बात है कि मैं जब इंटर किया हूँ इनके हॉस्टल में तो मुझे पूरा साफ सफाई लगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इनका ग्राउंड इतना साफ है तो फिर अंदर का कैबिन सफाई के लिए कितना साफ होगा। सारा स्टूडेंट भी कहते हैं और जो भी गार्जियन विजिट करने आते हैं उनका भी कहना है कि आपका हॉस्टल, मैंने बहुत सारे हॉस्टल घूमे हैं और अपने बच्चे को रखने के लिए, लेकिन आपका हॉस्टल बेस्ट लगा। मुझे बेस्ट इसलिए लगा कि यहाँ पे नीट एंड क्लीन, शांति माहौल। और पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि एक शांति माहौल चाहिए। स्टूडेंट को शांति माहौल जहाँ मिलेगा वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और हॉस्टल इसीलिए होता है, स्टूडेंट को बढ़िया से शांति माहौल, लॉजिंग का बढ़िया प्रबंध, उसके बाद फूडिंग का बेस्ट क्वालिटी। फूडिंग मतलब कहने का मतलब है कि आप बेस्ट भोजन उपलब्ध कराइए, उसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। कंप्रोमाइज कीजिएगा तो उनका हेल्थ के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी तरह का फूड में कोई भी खाना का सामग्री है उसको आप कम दाम का खरीदते हैं तो उनकी हेल्थ के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उनका हेल्थ खराब हो सकता है। इसलिए मैं उस तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। पूरा चीज जहाँ तक होता हो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मतलब कि आपका फूडिंग और लोडिंग दोनों है? जी। तो फूडिंग का क्या व्यवस्था है? फूडिंग और लॉजिंग दोनों है, दोनों का एक ही व्यवस्था है। मेरा एक मेनू है बना हुआ। अच्छा, ये मेन्यू कार्ड देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एड्रेस और साथ में मेन्यू की क्या है। ये मेनू है। मेनू में आपको पहले मैं बताता हूँ, ये उषा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अच्छा, उषा गर्ल्स हॉस्टल हमारे हॉस्टल का नाम हुआ। रहने खाने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पे मैंने लिखा है और ये व्यवस्था मैंने बहुत इस पे फोकस करता हूँ। रहने खाने का उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में घर जैसा व्यवहार एवं माहौल। ये घर जैसा व्यवहार मतलब हम लोग का बोलचाल कहने का मतलब। अब माहौल मतलब घर जैसा। आपको बाहर में भी घर जैसा माहौल अगर मिलता है खाने पीने रहने का तो वो सबसे अच्छा होता है। मान लें कि हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो लगता है कि और थोड़ा सा ये लगता है कि घर से दूर है, कितना जल्दी घर चले जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चे जब आते हैं मंथली बेसिस पे आते हैं, हर 2 महीना 3 महीना साल भर के लिए रहने आते हैं, तो उनको एक घर जैसा माहौल चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग उस तरह का एक माहौल बना कर रखते हैं ताकि बच्चे को ये न लगे कि हम अपने घर से दूर है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कैसे रहेंगे माता पिता से दूर। एक फैमिली टाइप रिलेशन सबसे बना कर रखते हैं। एक दूसरे में एक ये तरह का बॉन्डिंग होता है। कहने का मतलब उसे बोलेंगे कि फ्रेंडशिप, एक स्टूडेंट के बीच में हमदर्दी, मतलब एक को भी थोड़ा सा भी कुछ तरह का प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत दूसरे बच्चे कोऑपरेट किए।
यहाँ पर इस तरह का एकदम बना के रखा जाता है। दूसरी चीज है कि हॉस्टल की व्यवस्था में अगर बात करें तो इन्वर्टर की सुविधा मेरे यहाँ पर है। यहाँ पर लाइट कभी नहीं कट सकती है। मेरे यहाँ 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था तो है ही, हमारे बिहार गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो यहाँ पर लाइन कटता नहीं है बहुत जल्दी। लेकिन अगर लाइन बाई चांस 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा या कितना भी देर कटता है तो इन्वर्टर मैंने लगाया हुआ है। ये यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी अंधकार नहीं हो सकता है या फैन नहीं बंद हो सकता है। हाँ, 24 घंटे एक तरह का इन्वर्टर। दूसरी चीज है कि वाईफाई, अगर बच्चे आजकल तो हाईटेक जमाना हो गया है, बच्चे कोरोना का काल है, कोरोना काल में आजकल क्लास नहीं जा पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं और सभी को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो सब लोग बच्चे लोग अपने मोबाइल पे ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो मोबाइल पर पढ़ने के लिए एक स्पीड नेट होना चाहिए, जिसने मैंने वाईफाई की सुविधा दिया है, जिसमें बहुत स्पीड नेट चलता है, बच्चे लोग का कभी बफरिंग नहीं करता है और इसमें अपना लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं और सुन पाते हैं, जिससे वाईफाई की व्यवस्था मैंने दिया है। ठीक है, आरओ की व्यवस्था, जैसे कि नॉर्मल पानी अगर नहीं पीते बच्चे लोग, घर से आए हैं, बाहर का हर जगह का पानी है, तो आरओ की व्यवस्था दिया गया है। घर जैसा शुद्ध खाना की व्यवस्था के लिए कहा जाए तो बहुत इस पर फोकस है। मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया कि मैं इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि खाना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और बच्चे लोग जो डिमांड करते हैं उसको भी मैंने पूरा करने का कोशिश करता हूँ पूरा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था जो भी मैंने पहले भी बताया, 24 घंटा है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, इन्वर्टर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम रहता है। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर की व्यवस्था है, अगर बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं उसकी व्यवस्था है। मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, 24 घंटा मेरे पास मेडिकल फैसिलिटी, अगर किसी बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो मैं उसका ट्रीटमेंट के लिए तुरंत 24 घंटा तैयार रहता हूं। और मेडिसिन की व्यवस्था मेरे पास होती है, जिसमें अगर नॉर्मल बुखार, पेट दर्द, सर दर्द इत्यादि वगैरह अगर कुछ भी होता है तो नॉर्मल हमारे पास बुखार डॉक्टर से सजेशन के अनुसार मेरे पास दवा प्रेजेंट में है, मैं उसे दे देता हूँ रात्रि के लिए। अगर दिन में होता है तो मैं डॉक्टर से तुरंत दिखला देता हूँ। ठीक है, हॉस्टल लेने के समय निम्नलिखित सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है, बिल्कुल फ्री में होती है, उसके लिए कोई चार्जेज नहीं देना होता है। ठीक है, जैसे कि चौकी सब जगह हॉस्टल में तोशक, तकिया, रैक, अलमारी, मैट, वाटर बोतल, थाली, आरओ के पानी सब जगह होते हैं। फ्रिज की सुविधा है, जनरल मेडिसिन, गीजर, इंडक्शन वगैरह बहुत सारे मैंने सुविधा दिया है। इसमें कहीं से काटने लायक नहीं होती है। कहने का मतलब है कि मैं जितना यहाँ पे सुविधा दिया हूँ, मुझे ये नहीं लगता है कि और सारी हॉस्टल भी देती हैं, लेकिन बच्चे को ये सब सुविधा दीजिएगा तभी वो कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, और इसी सब सारी सुविधाओं के अनुसार मैं बच्चे लोग आप सभी इनके मुंह से ही सुन लिया कि ये कितना फैसिलिटी देते हैं। वाकई में इतना फैसिलिटी तो अपने बच्चे जितने भी लोग होते हैं वो अपने घर में भी इतना व्यवस्था के साथ नहीं रहते होंगे जितना कि ये 24 आवर सब चीज का व्यवस्था है। और अगर सपोज डैट कि एज अ गार्जियन मैं आपके पास आता हूँ किसी हॉस्टल को कि हाँ मैं आपसे हॉस्टल लेना चाहता हूँ, तो आप गार्जियन को ट्रीट कैसे करते हैं? बहुत फ्रेंडली रिलेशन के साथ, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया उसी तरह से मैं हर गार्जियन को अपना गार्जियन समझता हूँ। और वो एज ए हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो वो मेरे भी पेरेंट्स हैं। मैं उन्हें कोई भी तरह का प्रॉब्लम होने नहीं देता हूँ और मानते हैं कि यहाँ पे आए। और बच्चे जब तक गार्जियन संतुष्ट नहीं होते हैं तो बच्चे को ऐसे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्ल्स का हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है, देख रेख होता है, तो वो सारी संतुष्टि को मैं उनको दूर करता हूँ, उसके बाद ही बच्चे को एडमिशन लेता हूँ। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो मैं जबरदस्ती ये नहीं कि मेरे यहाँ ही रहिए। और रूम की फैसिलिटी कैसा है आपके पास? रूम की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लीन, डबल बेड, सिंगल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, बच्चे को जिस तरह का बेड का जरूरत होता है मैं उस तरह का अवेलेबल करा देता हूँ। उसमें आपको जो मैंने सुविधा बताई है सारी सुविधा हर रूम में दी हुई है। एसी, नॉन एसी सारी यहाँ पे व्यवस्था है। अगर किसी बच्चे को एसी का जरूरत है तो देख लीजिए, एसी का भी व्यवस्था है। एसी में रहना चाहते हैं तो एसी लीजिए। कूलर की व्यवस्था है। अगर एसी लगा हुआ है तो उसका चार्ज बच्चे लोगों को अलग से देना है? जी बिल्कुल नहीं, एसी लगा हुआ है लेकिन उसका चार्ज मैं अलग से नहीं लेता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा नहीं है, उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक मीटर लगा हुआ है जो सब मीटर होता है, वो सब मीटर के अनुसार आपका बिजली बिल जितना रीडिंग आता है वो रीडिंग के अनुसार आपको पेमेंट करना होता है। मतलब कि मैं एसी का पैसा नहीं लेता हूँ। जो भी बच्चे एसी का अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वो सब लोग मिलके इलेक्ट्रिसिटी बिल जी बिल्कुल। एसी का कोई अलग से चार्ज कोई एसी का चार्जेज नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा। कहने का मतलब है कि वो हमारा तो बिल है नहीं, वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट आप जितना भी, ऐसे क्या होता है कि और इसमें एक फायदा है कि बच्चे लोग इसका मिसयूज नहीं करते हैं। क्या होता है कि उनको पैसा देना पड़ता है ना, तो बच्चे लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो एसी तुरंत बंद। सही बात है। अगर हम देंगे सुविधा तो 24
घंटा चलाकर छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने ऐसा किया कि पैसा नहीं लूंगा, आप अपना बिजली बिल दीजिए। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे तो एसी बंद कर देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी उन लोग के लिए है और गवर्नमेंट के लिए भी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और प्राइवेसी के तौर पे हम लोग तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप हमारा कैमरा लेकर जाएं और थोड़ा सा आप अपने रूम का फुटेज लाकर मुझे दे, ताकि मैं अपने रूम का जो भी रूम खाली होगा मैं उसका फुटेज आपको दे दूंगा। उसमें आप देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरह से सारी व्यवस्था किए हुए हैं हॉस्टल। और हॉस्टल में थोड़ा सा कहीं मैं अंतर रखा हूं और इसमें सेफ्टी का आधार देखा जाता है। तो आप तरह का कॉल बेल लगा हुआ है, कोई भी अनजान व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, किसी भी अनजान व्यक्ति को ऊपर जाना सख्त मना है। अभिभावक लोग से अनुरोध है कि कृपया वो छात्राओं को बुलाकर नीचे ही विजिट करें। ये हमारा विजिटर रूम भी कहा जा सकता है, ऑफिस के साथ साथ विजिटर रूम है। और सिर्फ छात्राओं के महिला परिजन ऊपर जा सकते हैं, वो भी हॉस्टल इंचार्ज की इजाजत लेने पर। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ तो मेरी इजाजत लेकर आप ऊपर जा सकते हैं। कृपया कर हॉस्टल के परिसर में शोरगुल ना करें। कहीं भी आप बैठते हैं तो शोरगुल करना कोई अच्छा बात नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि अभी मेरे आए हुए ही करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि शोरगुल हो और हॉस्टल में रहने वाले जितने भी छात्रा लोग हैं उन लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि हॉस्टल पढ़ने के लिए ही होता है और पढ़ाई अच्छा से ना हो तो फिर हॉस्टल किस बात का। तो शांति का माहौल तो है, ये बात सही है। तो चलिए, और यही परिसर में हॉस्टल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। मैंने ये सारे जो भी चीज यहाँ पे जरूरत होता है मैंने लिखकर साथ दिया है। हर बच्चे को वो चीज मानना होता है। कोरोना काल को देखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी है। कोरोना के दिशा निर्देश के अनुसार छात्राओं से अनुरोध है कि कृपया वो बाहर से आने के बाद हाथ को सैनिटाइज करें अच्छी तरह से और पैर हाथ धोकर ही ऊपर जाएं। ठीक है। दूसरे नियम के अनुसार बिना मास्क लगाए हुए हॉस्टल के बाहर न जाएं। हॉस्टल में के बाहर जाने के लिए आपको मास्क की आवश्यकता होती है। बाहर से आने के बाद जूता चप्पल जो है वो नीचे ही उतार दें। ऊपर जाकर हाथ पैर को अच्छे से धोएं। सामाजिक दूरी बनाकर रखें। सर्दी खांसी बुखार होने पर तुरंत हॉस्टल संचालक को सूचना करें। बिना अति आवश्यक के आप बाहर न जाएं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा मैं खुद मानता हूं और आप लोग को भी मानना होगा। ये सारी फैसिलिटी के साथ मैं अपना हॉस्टल को संचालित करता हूं। अगर आपको और आपके किसी फैमिली मेंबर को या किसी भी छात्राओं को हमारे यहाँ आना हो, गोल कोचिंग नियरेस्ट गोल कोचिंग, मेंटर्स या विंग्स या मेडिक्स, कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे यहाँ पे निफिक्र होकर आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपकी बच्ची यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी रखी जाती है। यहाँ पे पढ़ाई पर बहुत फोकस किया जाता है। बच्चे लोग का रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। बेवजह बाहर नहीं जाने दिया जाता है। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए हमारे हॉस्टल्स में बच्चे को रहकर। अब इनके थोड़ा हॉस्टल का अंदर का क्या फैसिलिटी इसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। यही मेन गेट है, इसके अंदर के जाना होता है।